दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 राम गोविंद भगत, जो कि रामरक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम इस पाठ का वाचन करेंगे, साथ ही साथ लेखक रामरक्ष बेनीपुरी का संक्षिप्त परिचय देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनमें उनकी सारी रचनाएं हैं, जो भी कविताएं हैं, लेख हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, आत्मकथाएं हैं, रेखा चित्र हैं या अन्य रचनाएं जो भी लिखी हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब ये सवाल हो सकता है कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, रामवृक्ष बेनीपुरी को। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है एक, और इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकारों से होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत, इस रेखाचित्र, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते।
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब जैसा चित्रण कवि ने, लेखक ने पहले पैराग्राफ में किया है, अवतरण में किया है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि एक साधु बाबाजी टाइप का व्यक्ति है। लेकिन लेखक बहुत स्पष्ट कह रहा है कि वो एक साधु नहीं है, बल्कि उनका रहने का अंदाज, रहने की स्टाइल, उनका तरीका ऐसा ही था। वो इस तरह से रहते थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि वो गृहस्थी थे। साधु सन्यासियों की तरह घर छोड़ करके जंगलों में, कुटिया में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी उनका था। यानी कि गृहस्थी आदमी थे, साधु नहीं थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थी थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। अर्थात कबीर को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं के गीतों के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के यहाँ ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि कबीरपंथी का जो मठ था वहाँ ले जाते, जितना लोगों के उपयोग में आता ले जाते, और प्रसाद रूप में जो कुछ बचता वो अपने घर लाते और उसी से अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। कितना बड़ा त्याग, कैसी भावना उनके मन में थी सभी लोगों के प्रति। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान रोपा जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं, खाना लेकर खेतों के किनारे पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी कि वो कबीर के भजनों को, कबीर के गीतों को, दोहों को गाते हैं, भजन करते हैं, ग्रामीण लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन अपने खेत में काम भी करते हैं, उतना ही परिश्रम भी करते हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कि दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, गाना भी और खेत में रुपाई भी। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है, यह जादू। जब वो गीत गाते हैं तो सब लोग मग्न होकर के उस गीत और संगीत की स्वर लहरी के साथ में कार्य करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ताल में ताल मिला रहे हों और आनंद के साथ काम करने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की
तड़प में आपने, भादों का महीना जैसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं, ऐसे हिंदी शक संवत के अनुसार जो हिंदी कैलेंडर है उसमें भादों का महीना लगभग मान लीजिए आप अगस्त और सितंबर के मध्य में उसके आसपास आता है। तो उस समय बारिश होती रहती है जुलाई अगस्त में। तो मूसलाधार बारिश अभी ख़त्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, मेंढकों की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि उनका संगीत ज़्यादा प्रभावी है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। यानी कि सबको चौंका देता, सब आकर्षित होते उस गाने की तरफ, सबको मधुर लगता, सब उसका आनंद लेते और उस गीत की स्वर लहरी की धुन में साथ बहते हुए काम भी करते रहते और उस गीत का संगीत का आनंद भी लेते रहते। ग्रामीण परिवेश में पूर्व में यही मनोरंजन के साधन थे, और शहरों में तो फिर भी कोई आयोजन कार्यक्रम हो जाते थे, लेकिन ग्रामीण परिवेश में यही कार्यक्रम थे और ये शुद्ध लोक कार्यक्रम थे। इनका प्रभाव बहुत दूर तक, देर तक रहता था। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो ये कबीर के दोहे, कबीर के पद वो गाते हुए सभी को प्रेरित कर रहे हैं, जगा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक आता है लगभग अक्टूबर नवंबर माह के मध्य में, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यानी कि उनका नित्य प्रतिदिन का काम है, स्नान किया, नदी से जाकर के नदी पर स्नान किया और वहाँ जाकर के टीले पर गांव के बाहर पोखर के किनारे बैठ जाना और अपने खंजरी बजाते हुए अपने गानों को गुनगुनाना, गाना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ का महीना आता है लगभग नवंबर दिसंबर में, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, यानी कि ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश एक पौधा होता है जिसको कांस बोलते हैं, झुंडा बोलते हैं, पूला बोलते हैं। उससे, उसमें जो सीख निकलती हैं, तुलियाँ निकलती हैं, उससे चटाई बनाई जाती है। तो वो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी ऐसे लोग चटाई बनाते हैं। तो उसकी चटाई बिछी हुई, कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद अपनी खंजड़ी लिए हुए बैठे हैं और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी गीत गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, धुन संगीत की बज रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के शम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। यानी कि अपने गाने की, संगीत की धुन में इतने मग्न, इतने रम जाते थे कि ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, इस बात का उन्हें आभास नहीं रहता। जबकि लेखक कह रहा है कि मैं जाड़े की रात में कपकपा रहा हूँ, लेकिन सामने देख रहा हूँ तो बाल गोविंद अपनी धुन में गाते हुए
मग्न हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई पता ही नहीं है सर्दी है या कैसा मौसम है, क्या प्रभाव है। ये संगीत की मधुर ध्वनि है और लगन है किसी चीज़ के प्रति हो तो फिर आपको आभास नहीं होता है बाह्य वातावरण में क्या हो रहा है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। यानी कि गर्मियों में जब वो संध्या के समय गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि उस संगीत की लहरी में पूरी शीतलता छा गई हो। सर्दी में गर्मी का आभास दिलाते थे उनके गीत, और गर्मी में ठंड का, शीतलता का आभास कराते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, पीछे पीछे गाती, तिहराती, लगातार गाती रहती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। सब जगह संगीत का वातावरण है, सब उसमें मग्न हो गए हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब उससे प्रभावित हैं। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, कमज़ोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि जो अधिक कमज़ोर है या जो अभाव में है, जिसके पास जो चीज़ नहीं है, उसको हमें ज़्यादा समय देना चाहिए, उससे स्नेह ज़्यादा करना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, उसकी देख रेख ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनको आवश्यकता है। जिसके पास है उसका क्या सम्मान करना, उसकी क्या अवभगत करना, उसकी क्या देखभाल करना। जिसके पास नहीं है उसे कुछ चीज़ें दे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी कि उनकी जो पुत्रवधू थी वो सब संभाल लेती थी, उनको चिंता नहीं थी घर गृहस्थी की। और बाल गोविंद भक्त अपने मस्ती से गीत गाते बाहर रहते, खेतों में काम करते, घर गृहस्थी की चिंता से वो निवृत्त हो गए थे। पुत्र की पत्नी आने के बाद उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, यानी कि तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कबीर को विद्यार्थियों, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो कबीर जिस तरह की बात करते हैं, जिस विचार को प्रमुखता से सबके सामने, समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं, उसका जो भाव है, जो सार है, उस सार को ग्रहण किया है बाल गोविंद भक्त ने और उसी सार को अपने जीवन में वो लागू कर रहे हैं कि मृत्यु नहीं होती है, शरीर से
प्राण निकल के, आत्मा निकल के परमात्मा में मिलने के लिए चली जाती है। तो एक तरह से वो मिलन है, अभी तक जो बिछुड़ विरह था वो मिलन में प्रतीत हो रहा है, तो उसके लिए क्या दुख व्याप्त करना। तो संगीत के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ इतना स्नेह करने वाला व्यक्ति कैसे अपने बेटे की मृत्यु पर भी गीत गा रहा है और उस मृत्यु के सही प्रयोजन को समझ रहा है और समझा रहा है। ये बड़ी साधना है, बहुत सहज रूप से नहीं हो सकती सबसे। निश्चित रूप से किसी के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेह करने के बाद ही ये साधना आती है। उस संगीत की लहरी में, कबीर के दोहों में, उनकी पंक्तियों में, उसके गीत में इतना रम जाने के बाद ही आती है, जो बाल गोविंद में आई। और कवि ने इसे, लेखक ने इसे बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। विद्यार्थियों, इसमें भगत की साधना और उनकी भविष्य की सोच को आप देखिए कि भगत ये सोचते हैं कि उनका जीवन लगभग 3/3 व्यतीत हो चुका है, कुछ शेष बचा है, तो वो तो येन केन प्रकारेण अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन पतोहू अभी युवा है और उसको किसी हम उम्र साथी की आवश्यकता है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सहज रूप से एक सामाजिक दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए, मनुष्य के नाते जो इसने, जैसा कि अभी पूर्व में लेखक ने कहा, जो अभाव में है, जिसके पास कमी है, हमें उसे स्नेह करना चाहिए, उसे कुछ देना चाहिए। तो इस समय पतोहू के पास अभाव है, कमी है, तो उसे बाल गोविंद ने दिया। कहा बाकायदे कि आप अपने पीहर जाएं, और उसके भाई से कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दें, और वो अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर लेंगे, गीत गा करके, लोगों के पास जाके, गाँव में इधर उधर घूम करके। जबकि पतोहू भी अपना कर्तव्य निभाने की चेष्टा कर रही है कि आप अकेले हैं, वृद्ध हैं, कैसे अपना जीवन बिताएंगे, भोजन कहाँ करेंगे, तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद भी। तो दोनों के जो भाव हैं, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति समर्पण की क्रिया है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और प्रेरणादायक है। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी कि उनका जो मन था वो ये था कि उस समय जाकर के वहाँ जो लोग मिलेंगे, उस स्नान से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन जो लोगों की संगत मिलेगी, वो जो दर्शन होगा, लोगों के साथ में आनंद होगा, वो महत्वपूर्ण है। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल दे लेने का क्या हक। यानी कि कोई सहारे की आवश्यकता नहीं, अकेले चल देते बिना किसी सहयोग के। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी कि दोनों स्थितियां हैं, वो साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, या साधु भी नहीं थे और गृहस्थ भी नहीं थे। यदि वो गृहस्थ हैं तो किसी से भिक्षा क्यों मांगे, स्वयं कमाएंगे, स्वयं खाएंगे, इसलिए पैदल चलते थे, अपना काम स्वयं करते थे। और उनका जीवन और उनके विचार जो थे वो साधु जैसा था। तो साधु को क्या किसी का संबल लेना, कुछ कोई देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। तो इस भाव से अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। कितना बड़ा त्याग और तपस्या और साधना है। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। यानी कि जो गीत था, उसके जो भाव थे, जो उमंग थी, वो वही थी जो जवानी में रहती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे, यानी कि कटने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया,
आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, उनका शरीर पड़ा था। तो बाल गोविंद भक्त जैसे साधक, कबीर के साधक और इतने बड़े श्रेष्ठ साधक के लिए, तपस्या के लिए, जीवन के निश्चित और अच्छे महत्व को समझने वाले व्यक्तित्व के लिए एक ऐसा चित्रण कवि ने, लेखक ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है जैसे कि हम बाल गोविंद के सहारे जी रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, उनकी पूरी दिनचर्या को आभासित कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाएँ। आपके मन में यदि कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।